हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। प्रिय दर्शक बंधुओं, आप लोग गंगा कैसेट के माध्यम से देख रहे हैं। गंगा कैसेट के माध्यम से आज की सुहानी रात में आप लोगों की सेवा में हमारी संगीत पार्टी का शानदार संगीत ड्रामा आप लोगों के समक्ष पेश किया जा रहा है। दिल को दहला देने वाली एक पारिवारिक कहानी, मारधाड़ डकैती से भरपूर मनोरंजन के साथ आप लोगों का समक्ष पेश है। संगीत सितारे हिंद पेश करते हैं अपना खून अपना दुश्मन, अपना खून अपना दुश्मन, खूनी तहरीर उर्फ डाकू जागीरा सिंह। खेल का नाम एक बार फिर से, अपना खून अपना दुश्मन, खूनी तहरीर उर्फ डाकू जागीरा सिंह। राम राम चंचल भाई, राम राम। राम राम से हमसे है लड़ाई, फिर क्या रास्ता में मिले तो होते 100 ग्राम। अरे ज्यादा हो जाए तो शाम को मीट का प्रोग्राम। शाम के मीट का प्रोग्राम तो तुम्हारो घर में फिर हमारा काम। धन्यवाद भैया यह बताओ, बोलो। ये इतनी बड़ी हवेली, हाँ बहुत बड़ी हवेली है। क्यों नहीं, कितनी ऊंची हवेली है। हाँ ये किनकी हवेली है? आपको नहीं मालूम है? नहीं ये भैया। हवेली अपने जसपाल सिंह, जमींदार जसपाल सिंह की हवेली है। और देखो वो किसी काम से कहीं बाहर गए हैं। बाहर गए हुए हैं? हाँ। किसी काम से? किसी काम से, जरूरी काम से। तो कब आएंगे? देखो उनका आने का समय हो चुका है। अच्छा। हाँ, अपने अपने ड्यूटी पर तैनात हो जाइए। ठीक 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 ठीक, तैनात चलो हो जाइए। चलो चलो भैया। साइलेंट माय डियर पब्लिक हो, शांत। आपने चाली बड़ी टाइट है। ओहो, यही में तो लंबरदार बड़े टाइट रहा थे। साइलेंट साइलेंट माय डियर पब्लिक हो, शांत शांत मेरी प्रिय जनता। भाइयों नमस्कार।
हम हैं इस माधोपुर रियासत के जमींदार, जिसे लोग ठाकुर जसपाल सिंह के नाम से जानते हैं। ये माधोपुर की रियासत ठाकुर जसपाल सिंह के हाथों में आई। तब से ये ठाकुर जसपाल सिंह इस माधोपुर रियासत की जिन गलियों से गुजरता है, हमारे सम्मान के लिए हजारों संख्या में लोग अपना सर झुका देते हैं। और हमारे इस माधोपुर की रियासत में अगर कोई इंसान हमारे सामने अपना सर नहीं झुकाता तो हम उसका सर हमेशा के लिए झुका देते हैं। इसीलिए ठाकुर जसपाल सिंह का एक वसूल है कि इधर देखो या इधर देखो, इधर देखो या इधर देखो, हरी सी सूखी साख हो जाए और नजर जिस मुल्क पर डालो तो सोना खाक हो जाए। राम सिंह और चंचल एक हमारा जिगरी दोस्त है, जिसका नाम हमने प्यार से जद्दा रखा है। आज 1 हफ्ते हो गए और हमारे दोस्त से मुलाकात नहीं हुई है। आपके आज हम उसके आने का इंतजार करेंगे। अगर वो नहीं आ रहा है तो हम उसके बाद खुद चलेंगे और अपने दोस्त जद्दा से मुलाकात करेंगे। आपके दोस्त जग्गा है साहब? आपके दोस्त जग्गा है और रोज आते थे, लेकिन काफी दिन हो गए आप नहीं आते। आपसे कोई लड़ाई झंझट तो नहीं हो गई? चंचल, इस समय हम अपनी माधोपुर रियासत की तरफ से आ रहे हैं और चल करके हवेली में थोड़ा आराम करेंगे। ठीक ठीक ठीक। और अपने दोस्त जद्दा के आने का इंतजार करेंगे। तुम लोग हवेली की पहरेदारी करो और हमारे दोस्त के आने का इंतजार करो। ठीक है सरकार, आप जाइए, हम ये तो अपने लंबरदार जसपाल सिंह है। बात तो सही कहा। और देखिए इनके दोस्त आने वाले हैं जिनका नाम है जग्गा। जग्गा सिंह। ठीक है भैया, उनका आने का समय हो चलो गया ठीक है, उनका आने का इंतजार करते हैं और इंतजाम भी करते हैं। इंतजाम ठीक ठीक ठीक। ड्यूटी पर लग जाओ। हाँ, ड्यूटी पर लग जाएंगे और बढ़िया देसी मुर्गा खाएंगे। मुबारका माधोपुर के लोगों, तुम्हें मुबारका। राम सिंह, तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि इस माधोपुर में दबदबा है तो किसका है? ठाकुर जद्दा। क्योंकि ये ठाकुर जद्दा सिंह माधोपुर की जिन गलियों से गुजर जाता है, लोगों के सर हमारे कदमों में झुक जाते हैं। इतना सम्मान है हमारा।
नहीं होगा राम सिंगा, क्यों नहीं होगा? अरे हम दादा ठाकुर जसपाल सिंह के दोस्त जोटे राम सिंह और चंचल सरकार। तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि अगर किसी ने भी इस माधोपुर में हमारे दादा ठाकुर जसपाल सिंह के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया है तो हमने इसी माधोपुर की गलियों में उस हरामजादे को दौड़ा कर गोली मार। चंचल सरकार। और राम सिंह, तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि ठाकुर जद्दा सिंह को 3 चीजों से बहुत प्यार है। तीन चीजों का बहुत शौकीन है। सरकार कौन कौन वो 3 चीजें हैं, हमको का तो बतलाओ। अवश्य बताएंगे चंचल। पहली बात शराब, और जब यह ठाकुर जद्दा सिंह शराब के नशे में होता है तो इसे आवश्यकता पड़ती है कबाब और सबाब किया। तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि जब ये ठाकुर जद्दा सिंह नशे में होता है तो इसे कुछ सूझ ही नहीं पड़ता। क्या करूं, आदत से जो मजबूर हुआ। चंचल सरकार। और राम सिंह, आज हम तुम्हें बताएंगे कि इस नशे की वजह से मैंने क्या क्या नहीं किया। क्या क्या नहीं किया सरकार, जरा हम भी तो देखे, हम भी तो सुने। मैं नशे में था और न जाने किस काम से हवेली पहुंच गया। हवेली? दादा ठाकुर की हवेली पहुंच गया। और जब मैं हवेली पहुंचा तो मेरी नजर बड़ी ठाकुराइन के ऊपर पड़ गई। अरे राम राम राम, बड़ी ठाकुराइन के ऊपर पड़ गई। चंचल, तू जानता नहीं है रे। अरे क्या हुस्न था बड़ी ठाकुराइन का। जैसे ही मैंने बड़ी ठाकुराइन को देखा हमारे दिल में कुछ कुछ होने लगा। वह पीछे और हम सिंगा, हमारे दिल में कुछ कुछ होने लगा। सरकार ठीक कहो। और जानता है काजोल का देख के मैंने- शाहरुख खान के भी कुछ कुछ होने लगा था। क्या कहा? काजोल का देख के शाहरुख खान के भी कुछ कुछ होने लगा था। वैसे बड़ी ठाकुराइन का देख के आपके भी दिल में कुछ होता है। समझ गए? वही तो मैंने अपने दिल की बात बड़ी ठाकुराइन से कह दिया। लेकिन जानता है बड़ी ठाकुराइन ने हमारी बातों को सुनकर बुरा मान गई और कहने लगी कि ये बात जाकर वो दादा ठाकुर से बताएगी। यही बात तो ठाकुर जद्दा सिंह को पसंद नहीं आई और जानता है मैंने बड़ी ठाकुराइन का गला दबाकर जान से मार दिया। और इतना ही नहीं, मैंने बड़ी ठाकुराइन को ले जाकर उन्हीं के कमरे में रस्सी का फंदा लगाकर
पंखे से लटका दिया और दादा ठाकुर समझते हैं कि किसी कारणवश उनकी ठाकुराइन ने आत्महत्या कर लिया। इतना ही नहीं चंचल, तुम्हार दिमाग इतना ही नहीं, एक दिन की बात मैं तुम लोगों को और बता रहा हूँ। एक दिन मैं शराब के नशे में था और न जाने किस काम से खेतों की तरफ चला गया। अच्छा, खेतों की तरफ गए थे? और वहां जाकर हमने देखा वहां पर एक शीला नाम की लौंडिया से मुलाकात हो गई। अरे क्या हुस्न था शीला! अरे उसे देखते ही मेरा दिल काबू में और मैंने उससे भी अपने दिल की बात कह दिया। लेकिन जानता है, अरे उस हरामजादी ने खींच कर मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। ठाकुर जद्दा सिंह के गाल पर थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी नियत फट ही रही तब ही थप्पड़ मारे ने, ऐसे थोड़े मार। चल, जानता है जी कि वो लौंडिया शीला कौन है? कौन है? वो कोई और नहीं जो अपने दादा ठाकुर जसपाल सिंह है। उनके छोटे भाई छोटे ठाकुर रघुवीर सिंह को तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। हाँ सरकार, छोटे मालिक। उन्हीं की बीवी जिसका नाम शीला है, जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब मैंने उससे अपने दिल की बात कही थी। चंचल सरकार और राम सिंह, उस थप्पड़ की गूंज आज भी मेरे कानों में सुनाई देती है। लेकिन क्या करो, क्या करो कि उस थप्पड़ का जवाब उससे मैं दूं, लेकिन मजबूर हो। लेकिन एक बात याद रखना शीला, तुझे उस थप्पड़ का जवाब कि ठाकुर जद्दा सिंह अवश्य देगा। सिर्फ मौके की तलाश से आ। खैर छोड़ो इन बातों को। चंचल सरकार और राम सिंह, काफी दिनों से दादा ठाकुर से मुलाकात नहीं हुई, इसलिए अभी मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। और जब मैं वहां से वापस आऊंगा तो दादा ठाकुर से मिलने के लिए चलूंगा, क्योंकि दादा ठाकुर हमें बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं। लेकिन राम सिंह, दादा ठाकुर को मालूम नहीं है कि ठाकुर जद्दा सिंह का एक ही सपना है, दादा ठाकुर के सारे खानदान को मिटाकर इस माधोपुर जागीर का मालिक ये ठाकुर जद्दा सिंह बनना चाहता है। इसलिए आज के बाद हमारा एक ही काम होगा, इन दोनों भाइयों को आपस में लड़ाने का। इसीलिए तो कहना है, अरे देख हमारे इस भारत देश में क्या क्या नहीं होता, लेकिन ये हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहा गया। इस देश में हर एक इंसान अपने मतलब के लिए है, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर देता है। अरे मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है।
100 में 80% बेईमान है। कसम हमारी मच्छन की, जमाना बहुत खराब है। ठीक कहो। कहा भैया, कहा थे? कहा थे हमारा भारत देश महान है। 100 में 80% बेईमान है। सही बात। ये यार दोस्त है कि शैतान है? भला बताओ, लंबरदार की फिर औरत भी हमारा देश भारत महान है। महान है ना? हाँ, देखो देखो कितना नियत का फटहा है यह दोस्त। अरे भला बताओ, लंबरदार समझते हैं, अपने लंबरदार समझते हैं कि हमारी बीबी आत्महत्या करके मर गई। हाँ, और देख ले बड़ी ठकुराइन का गला घोट के फांसी में पंखा में टांग दे। पंखा में लटका दी। अरे यार वो तनी टाइम हम हो तो हम तो बवाल कह दे। और इनका गवाही दे डायरेक्ट। हाँ, इनका इरादा है कि तीनों भाई का आपस में लड़ा के और यहाँ के राजा ये बन जाए। हाँ। बहुत बड़े जमींदार बनेंगे। क्यों नहीं? ठीक है भैया। हाँ, हम तो कही थे भगवान जाने या कबो बनबे न करी। अगर इनके दिल में तमन्ना है तो इनकी तमन्ना पूर्ण हुई। अरे भला बताओ, आजकल इंसाफ तो जो बात नहीं ना, हाँ। बेईमानी कहाँ धरी है। सही कहते हो। तो चलो फिर ड्यूटी पर लग जावा जाए। हाँ? हाँ, कैसे हमारे बड़े ठाकुर साहब के आने का इंतजार हो रहा है। ठीक, आओ आओ आओ। चलो 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 चलते हैं, लेकिन अरे धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। क्या बात है? हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। शाम के मुर्गा मीठ फिर बनाना है। शाम के मुर्गा मीठ फिर हमें बनाना है। साथ में पैर लगाना है। राम सिंह, इतना समय गुजर गया और अभी तक हमारा दोस्त जद्दा मुझसे मुलाकात करने नहीं आया है। लग रहा है कि वो मुझसे भूल गया है मुझे। हम उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। बैठिए सरकार, आने ही वाले होंगे आपके दोस्त, आते तो जरूर। दादा ठाकुर, जय गोपाल की। वेलकम माय डियर फ्रेंड, वेलकम। आओ आओ मेरे प्रिय दोस्त। मेरे दोस्त, आज 1 हफ्ते बाद मुलाकात हो रही है। लग रहा है तू अपने यार को भूल गया है क्या? नहीं दादा ठाकुर, ऐसी कोई बात नहीं है। दादा ठाकुर, खेतों में काम कुछ ज्यादा ही निकल आया था, देखभाल के लिए चला गया था। मेरे दोस्त, जब हमारी और तेरी मुलाकात कहीं पर होती थी तो तू मुझसे हमेशा यही कहा करता था कि मेरे दोस्त एक एक हो जाए, तो हम किसी कारणवश तेरी बात को टाल देते थे। लेकिन आज देख, तेरे आने के पहले ही हमने सारी तैयारियां कर लिया है और कहने का चांस ही नहीं दिया है। दादा ठाकुर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका यह दोस्त ठाकुर जद्दा सिंह इस चीज का कितना बड़ा शौकीन है। इसी से पहले से ही सारा इंतजाम कर रखा है। मैंने तुझे बोलने का चांस नहीं दिया है। आओ पहले एक एक हो जाए, फिर काम की बातें करते हैं। आइए दादा ठाकुर, एक एक हो जाए, उसके बाद में बातें होंगी। आओ मेरे दोस्त, आओ। राम सिंह,
बहुत दिनों के बाद ये आज हमारा दोस्त जद्दा हाँ आज ठाकुर जसपाल सिंह की हवेली में आया है। जय हुजूर, तो आज हम दोनों दोस्त मिल करके जय हुजूर। आज हम मूड बनाएंगे। हुजूर मूल ना बनाओ। क्यों? पचौनी पचौनी हाँ हुजूर, पचौनी बनी आज। हरामखोर, हम उस 55 की बात नहीं कर रहे हैं। जय हम अपने हेड यानी कि माइंड को फ्रेश करने की बात कर रहे हैं। ओ पैक लगाओ, जी। पहले हमारे यार को दो, हाँ उसके बाद हम काम की बातें करेंगे। जय हुजूर। बनाओ भैया बनाओ बनाओ बनाओ, फिर आज इनका मूड बने और आज भी शाम के मुर्दा बनावा जाए, मुर्दा मुर्दा खावा जाए। अरे दादा रे दादा, का यार सगले छिटका दिए। अरे निकाल, देवतन की खातिर निकाल दिया चाहिए। अरे देवी न देवता छिनरन का नेवता। ये क्या है? या उस लोक आए, हाँ वह उस लोक आए, हम इस लोक आए। झूर दे झूर, पानी वानी न डारो, सूखी देव कि एक एक पैर में मां मन्ना ला गए। अरे पानी वानी न मिलाओ यार, पानी मिला दे तो पानी हद बह जाए, चढ़ी बहु न करी। हम तो देसी वाली फूल वाली भक्का से जाऊं जल जाती, जोर पीत मार करे जित भारत चली जाती। राम सिंह, जब हम दोनों दोस्त आज पी रहे हैं हाँ तो तुम दोनों भी साथ में पियो और अपना अपना पैक बनाओ। हुजूर, हमका इस दारू के विषय में मजबूर न करो हुजूर। क्यों? हुजूर ये दारू के विषय में न मजबूर करो, इसलिए कि बिना अंडा के डाकी अरे और बिना अंडा के ठंडा पड़ा है ये। दोस्तों, लाओ हम बनाए दे थी पैक। दादा ठाकुर, मजा नहीं आ रहा है। मेरे दोस्तों, हमेशा चंपाबाई हमारी हवेली में आकर के मुजरा सुनाती थी और हम दोनों दोस्तों का दिल बहलाती थी, लेकिन आज इतना समय गुजर गया और चंपाबाई हमारी हवेली नहीं आई है। हम चंपाबाई के आने का इंतजार करते हैं। अरे सबर करो दादा ठाकुर, सबर करो, अभी फौरन व्यवस्था हो रही है। चंचल ले ले थोड़ी और ले। छठुआ मोबाइली में अबे साला मूंगफली बोल। राम सिंगा, एक काम कर, जरा जाकर देख तो साली चंपा भाई अभी क्यों नहीं आई रे? आने वाली है हुजूर। देख ऐसी होगी हुजूर, कतरा भी आज और चंपा भाई क्या हाल है? क्या रे चंपा भाई? कहिए ठाकुर तू साहब। तो हमेशा समय पर ठाकुर जसपाल सिंह की हवेली में आ जाती थी। क्यों नहीं ठाकुर साहब? और आज इतना लेट कैसे हो गई हो? ठाकुर साहब, आप तो जानते हैं कि चंपाबाई के कोठे पर
हर तरीके के लोग आते हैं, इसीलिए थोड़ा आने में मैं लेट हो गई हूँ। मैं समझ रहा हूँ, अब तो चंपाबाई सिर्फ तुम्हें दौलत की जरूरत हो गई है ना? ऐसी कोई बात नहीं ठाकुर साहब। थोड़े तुम ले आओ। चंपाबाई, कहिए। आज तुम अपना मुजरा शुरू करो और हम दोनों ठाकुरों का दिल बहलाओ। क्यों नहीं ठाकुर साहब? लिया पंपा भाई, क्या कहा? पंपा भाई। बक! अरे चंपा बाई बोलिए। चंपा चंपा। लेगो एक चुल्लू में उल्लू हो जाता है। एक चुल्लू में उल्लू हो। एक पैक और लगाओ। एक पैक ले। इतना पैसा मिलेगा हम लोग खुश हो जाएंगे। ले तो आप लेके नहीं जा पाओगे, आपको भैंसा बुग्गी लाना पड़ेगा। अरे भैंसा बुग्गी बोलिए। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जाली, पीले पीले। इबादत ही मोहब्बत है, मुझे तेरी जरूरत है, हमें तेरी जरूरत है। बाकी दुनिया है बेमानी, पीले पीले ओ मर जाली। तो लगे पानी जैसी, जिस्म में पियो तो लगे जवानी जैसी, जवानी जैसी। इसकी चाल है क्या मस्तानी, पीले पीले ओ पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले
पुरस्कार दे करके हाँ इसे हवेली से रुखसत कर दिया जाए। साहब अब तो मौसम बने लाग है का हम सूंघा चाहिए थे। चंचल सरकार यहाँ से ले जाओ और इस हवेली के बाहर जाओ, अपना दिल बहलाओ, अपनी तरफ वाला पुरस्कार दे करके इसको हवेली से इसके कोठे पर पहुंचा देना। ठीक है सरकार, ठीक है, हम जैसा आप कहियो हम वैसे ही करेंगे। जाओ ले जाओ। ठीक ठीक, आओ 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 आओ। आ चंपा, चंपा कली, चलिए आओ चली। काका कैसे वाले मेरे दोस्त, आज जैसे ही हमने मदिरा का सेवन किया, आज हमारे परिवार की याद आ रही है और हमारा दिल कह रहा है कि हमारे छोटे भाई रघुवीर सिंह को बुलाया जाए और उससे कुछ परिवार संबंधित मुझे बातें करनी है। समझ गया दादा ठाकुर, सब समझ गया। आपके दिल के अंदर कोई बात है जो आप अपने छोटे भाई से कहना चाहते हैं। अरे वो राम सिंह इधर आ। जा छोटे ठाकुर को बुला गला। अवश्य हुजूर। जा।